हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, बेसिकली यूजीसी नेट के फॉर्म आ चुके हैं, आपको पता है। मैं नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देता हूँ, है ना। इसमें कोई भी डाउट हो आपको किसी भी तरह का, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या ऐसे क्या होगा, मैं एग्जाम दे सकता हूँ कि नहीं, क्या एलिजिबिलिटी, सब कुछ आपसे मैं डिस्कस करूंगा। डेट आपको पता है शुरू हो चुकी है फॉर्म भरने की, और 20 में लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और एग्जाम की जो डेट है वो 22 जून से लेके 30 जून तक एग्जाम्स रहेंगे आपके। तो अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको। मेरे को जो बात करनी है बेसिकली, अब की बार जो फॉर्म भरने के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव है। डिजी लॉकर आपसे अकाउंट मांगा है कि डिजी लॉकर आपका होना चाहिए, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट की तरफ से आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सिक्योरली रखे जाते हैं। तो जिसका डिजी लॉकर अकाउंट है वो तो ठीक है ना, एक्सेस दे देना वहाँ पे जब फॉर्म भरो। जिसका अभी तक डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है या किसी को पता ही नहीं है डिजी लॉकर अकाउंट क्या है, कैसे बनता है, तो उसके लिए हम बात करेंगे। तो कैसे, बहुत इजी स्टेप है, आप बिल्कुल आराम से रोके इसको ऐसे से साथ साथ भी कर सकते हो, है ना। सबसे पहले आपको क्या है, अपने प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है ना। आपके पास एंड्रॉइड है या आईफोन है, आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाओगे तो आपको वहाँ प्ले स्टोर में सर्च में भरना है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर, DIGILOCKER, डिजी लॉकर, CKER, डिजी लॉकर यहाँ पे भरना है, ठीक है। और जैसे ही आप डिजी लॉकर भरोगे तो आपको ये एप्लीकेशन दिखेगी, ऐप दिखेगी, इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है ना। कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके सर्च में डिजी लॉकर भरना है, और डिजी लॉकर भरते ही आपको ये ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। और इंस्टॉल करने के बाद सीधा ये इंस्टॉल होएगी तो आप ओपन पे क्लिक करोगे। जैसे इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा, है ना, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद में आपको जैसे ही ये ओपन हो जाएगी, इस तरह से आपको दिखेगी कि आपको कौन सी लैंग्वेज में एक्सेस करना है, इंग्लिश, हिंदी, आपको जो जो भाषा में जो करना है उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे कर दिया हमने कंटिन्यू इन इंग्लिश, ठीक है। आपने कंटिन्यू इन इंग्लिश, या आप जो आप भाषा में करना चाहते हो वो कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद आप क्लिक कहाँ करोगे, कंटिन्यू, है ना, यहाँ भाषा चूज करके, जैसे यहाँ मैंने चूज की हुई है कंटिन्यू इन इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद हमें ऐसा दिखेगा, है ना, इस तरह। इसमें सारी इसके बारे में बताया गया है कि ये सिक्योर है, बिल्कुल सिक्योर है, ठीक है ना, गवर्नमेंट का है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि ये इजी है एक्सेस करना, है ना, बिल्कुल इजी है। इसके बारे में बताया गया है ये कि एक्सेस करना इजी है। फिर आपको दिखेगा, जैसे ही नेक्स्ट दोबारा करोगे तो आपको ये दिखेगा कि एनी टाइम एनीवेयर कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। कई बार फिजिकली हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, ऐप में डिजी लॉकर में जाके आप डॉक्यूमेंट दिखाते हो, वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने ये बात पढ़ ली, उसके बाद आपको क्लिक करना है लेट्स गो पर। कहाँ पे क्लिक करना है, लेट्स गो पर। बिल्कुल आराम आराम से स्टेप्स आपको समझने हैं। लेट्स गो पे क्लिक किया, जैसे ही हमने लेट्स गो पे क्लिक किया तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा, ठीक है ना, इस तरह का इंटरफेस। आपको सब चीज़ें देखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कोविड वैक्सीनेशन है, हम सब सारे के सारे, आपका DL वगैरह के बारे में सारी चीज़ें इसमें देखिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने जैसे ही ये देखो, ये इंटरफेस आपको दिखेगा, तो आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। किस पे करना है, गेट स्टार्टेड पे, ठीक है। पहले आप अकाउंट बना लेते हैं, जिसका अकाउंट बना हुआ है और कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है, तो यहाँ पे सर्च करके, है ना, अब नीचे 3 ऑप्शन दिखेंगे, सर्च का दिखेगा और क्या क्या इसमें आ चुका है, ठीक है, वो दिखेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उसमें। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पे सर्च में कोई भी डॉक्यूमेंट आपका सर्च करिए, ठीक है, और वो आप करोगे तो अपलोड भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले हम जिसका नहीं है अकाउंट, हमने गेट स्टार्टेड पे किया, ठीक है, गेट स्टार्टेड पे आगे किया। उसके बाद ये ऑप्शन दिखेगा गेट स्टार्टेड पे। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, कि पहले आप सर्च करने लग जाओ। अभी हमारा अकाउंट नहीं बना है, वो सर्च करके देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, सब चीज़ें होती है यहाँ पे, 10th 12th मार्कशीट की बात, DL की बात, है ना, सब। तो ये आपको बस स्टेप बाय स्टेप चलना है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड कर देना है, ये ध्यान रखना, गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड के बाद आपको सीधा का सीधा ये आपको पेज दिखेगा, है ना। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो कोई बात ही नहीं है, आप साइन इन करिए आपके फ़ोन नंबर से, आपके यूज़र नेम से, या फिर आपके आधार नंबर से, और वो OTP मांगेगा और पासवर्ड भी। अगर किसी का अभी अकाउंट नहीं है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्लिक करेगा किस पे, क्रिएट अकाउंट पे। किस पे, क्रिएट अकाउंट, यानी कि उसको अकाउंट बनाना है। क्रिएट अकाउंट में वो आपसे क्या क्या मांगेगा, आपका फुल नेम, है ना। और ये कोशिश हमेशा जो आधार कार्ड में और आपके 10th के मार्कशीट में सब सेम है, वही चीज़ अप्लाई करना है। आपने फुल नेम भरा,
उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, बेसिकली ध्यान रखें मोबाइल नंबर वही भरें जो आपके आधार कार्ड से अटैच है। उसके बाद ईमेल आईडी भरना है, और आपको 6 डिजिट का पिन कोई भी आप बना लीजिए। वो इसलिए करना होता है बेसिकली कि आप बाद में लॉगिन करो तो पिन कोड मांगेगा ना, वो सिक्योरिटी पिन मांगेगा। तो आप ऐसा पिन बना लीजिए जो बाकी आगे लॉगिन करने में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। क्या क्या भरना है, आपका फुल नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, आपका जेंडर, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, और आपको सेट करना है 6 डिजिट का कोई भी आप पासवर्ड सेट कर लीजिए। उसके बाद आप प्लीज क्लिक करिए सबमिट पे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर आपके सही है क्या, आपका चल रहा है क्या, वो वेरीफाई करने के लिए उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, है ना। वो ओटीपी यहाँ फिल कर दीजिए, ठीक है, और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक प्रोसेस समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपने सबमिट किया, उसके बाद यहाँ पे फिर ये आधार नंबर मांगेगा मांगेगा वेरीफाई करेगा आपके आधार नंबर को, ठीक है। जैसे ये फोन नंबर हो गए वेरीफाई, उसके बाद आधार नंबर को वेरीफाई करेगा, और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भी भर दीजिए, आपके आधार नंबर क्या है वो भरिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए, और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, और जो फ़ोन नंबर आपके आधार नंबर से अटैच्ड है, आधार कार्ड से अटैच है, उस पर ओटीपी जाएगा, और उस ओटीपी को यहाँ भर दीजिए, ठीक है। वो आपके आधार को वेरीफाई कर रहे हैं बाय योर ओटीपी, ठीक है। जैसे ही ओटीपी भर दो, फिर ऊपर यहाँ पे करना सबमिट, और सबमिट के बाद आपका अकाउंट बन चुका है, हाँ? और आपको ये दिखाएगा साइन इन, क्या दिखाएगा, अब साइन इन दिखाएगा आपको, समझ में आ गई। साइन इन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वो मांग रहा है कि आपको वही आप मोबाइल नंबर भर दीजिए, ठीक है ना। मोबाइल नंबर भर दीजिए, या आधार नंबर, या यूज़र नेम जो आपने शुरू में बनाते टाइम यूज़र नेम भरा था, हमने आधार नंबर भी भरा है, और मोबाइल नंबर, तो आप किसी से भी आप बेसिकली इसमें साइन इन कर सकते हैं। अब अकाउंट बन चुका है, तो आपने आधार नंबर भरा, ठीक है, या फिर मोबाइल नंबर भरा। मोबाइल नंबर भरते ही जो आपने 6 डिजिट का एक पासवर्ड बनाया था, हमने बात की थी ना कि 6 डिजिट का पासवर्ड बनाना है, वो आपने यहाँ पे किया और साइन इन किया। साइन इन करते ही फिर ओटीपी आएगा, वेरीफाई करता है, बहुत सिक्योर है, और आपके पास जो फ़ोन नंबर है जो आपने रजिस्टर किया है उस पर ओटीपी आएगा, और उस पर सबमिट कर दीजिए, ठीक है। ये फिर आपका अकाउंट बन गया और आप साइन इन हो चुके हैं, और आपको ऐसी ऐप खुल जाएगी सामने, ये ऐप खुल जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिखेंगे, एक होम है, एक सर्च का है ना, और एक जो इश्यूड है ना, एक मेन्यू है। इश्यूड में जो आपने डॉक्यूमेंट इसमें आ चुके हैं, जैसे ही आपने बनाया, जो आपके फ़ोन नंबर वगैरह से अटैच है वो डॉक्यूमेंट आ चुके हैं उसमें, वो कौन कौन से इश्यूज हो चुके हैं वो देखें। और कोई इश्यू नहीं हुआ है तो आप सर्च में जाइए, और सर्च को जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट सर्च करना है वो सर्च कर लीजिए। और जैसे 10th की मार्कशीट अपलोड नहीं हुई, तो आप कौन से बोर्ड से वो भरिए, 10th सीबीएसई बोर्ड से, तो 10th सीबीएसई 10th पे जाइए, फिर आपको वो रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ उसके पूछेगा, वो भर दीजिए, फिर अपलोड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये अकाउंट बनेगा, बहुत ईजी वे से आराम से बन जाएगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगेन कह रहा हूँ कि यूजीसी नेट का फॉर्म भरते टाइम प्लीज़ कोई गलती किसी भी तरह की ना करें। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरते टाइम, और एक हाँ, लाइव आपका जो इमेज होएगा, है ना, तो आप कोशिश करें वही इमेज अपलोड करें जो उसी तरह की, जो क्योंकि एक तो अपलोड करनी है बेसिकली फिजिकली जो, और एक लाइव भी आपका होगा, तो रिसेंट की अपलोड करें, और लाइव भी आपको अच्छे से पीछे वाइट हो, है ना, कोई इस कलरफुल बैकग्राउंड ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, आराम से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो और ऐसे डिजी लॉकर बनाना है, अपने चित्त को शांत रखें, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछें, बात करें कि क्या दिक्कत आ रही है, अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो और हमने अभी टेस्ट सीरीज चलाई हुई है पीवाईक्यूज की, है ना, यूट्यूब पे फ्री भी मैं आ रहा हूँ पीवाईक्यूज की, जो अभी रिसेंटली पेपर हुए थे, शिफ्ट वाइज उसका डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। बेसिकली ये शाम को आपको सुबह 9 बजे मिलता है, और अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन किया करो अपने यूट्यूब पे। और अभी बेसिकली इसी मंथ के लिए क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, और डिटेल कोर्स भी है 999 में, अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पे, अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, ठीक है ना, या फिर प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है दैट इज SWMG, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये अपना नंबर है, यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं 9467406567 पे, ठीक है। किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी।